अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, दिस इज़ आतिफ इसहाक और हम बात कर रहे हैं लारावेल के ऊपर। आज की इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि हमने किस तरह से डेटाबेस से डाटा को रिट्रीव करना है और फिर उस डाटा को हम किसी एचटीएमएल पेज के ऊपर कैसे डिस्प्ले कर सकते हैं। ये काम करने के लिए हमें 3 फाइल्स की ज़रूरत पड़ेगी, एक मॉडल्स की, व्यू की और कंट्रोलर की। इससे पहले हम डिस्कशन कर चुके हैं अपने मॉडल व्यूज़ और कंट्रोलर्स के हवाले से। आज हम देखते हैं कि हम ये डाटा कैसे रिट्रीव कर सकते हैं। सबसे पहले हम चलते हैं अपनी डेटाबेस की जानिब। तो ये मेरी डेटाबेस है जो आपको नज़र आ रही है, और इस डेटाबेस के अंदर यहाँ इस वक्त 2 टेबल एग्जिस्ट करते हैं, एक एम्प्लॉयज़ का और एक यूज़र्स का। हम ये डेटाबेस कैसे क्रिएट करते हैं इसके ऊपर मैं पहले एक वीडियो आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। अगर आपको डेटाबेस क्रिएशन के बारे में आइडिया नहीं है तो फिर मेरी रिकमेंडेशन यही होगी कि पहले आप उस वीडियो को एक बारी देख लें। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी है और कार्ड्स में भी नज़र आ रहा है। सेकेंडली, डेटाबेस से कनेक्टिविटी से पहले हम इस चीज़ को इंश्योर करते हैं कि हमारी कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है। तो इसके ऊपर भी हम पहले बात कर चुके हैं। तो लाइन नंबर 10 से 15 तक देखिएगा। डेटाबेस के अंदर लारावेल डीबी हमारा डेटाबेस का नाम है, डिफ़ॉल्ट यूज़र नेम रूट है और इसका पासवर्ड नल है। अगर आपकी डेटाबेस का नाम कुछ और है तो आप वो मेंशन करेंगे। सिमिलरली आपका यूज़र नेम अगर डिफ़ॉल्ट नहीं है और आपने कोई खुद से क्रिएट किया तो आप उसे मेंशन करेंगे, और पासवर्ड भी आपने अगर चेंज किया है तो वो ही मेंशन करेंगे। तो सबसे पहले हम चलते हैं और एक व्यू क्रिएट करते हैं जिस व्यू के अंदर हमने अपने डेटे को डिस्प्ले करवाना है। तो हम एम्प्लॉयज़ की टेबल को यूज़ करने जा रहे हैं, लिहाजा मेरे अ, इस वक्त जो व्यू है उसका नाम भी मैं एम्प्लॉय जो है वो रख लेता हूँ, एम्प्लॉय डॉट ब्लेड डॉट पी। और यहाँ पर हम एक हेडिंग लगा देते हैं, एम्प्लॉयज़ डेटा। सो इसको मैंने यहाँ पर सेव किया। सेकेंडली हमें ज़रूरत है एक कंट्रोलर की। तो अब हम एक कंट्रोलर क्रिएट करते हैं, उसके लिए हम कमांड लाइन इंटरफेस के ऊपर जाते हैं। यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपना कंट्रोलर, PHP आर्टिजन मेक कंट्रोलर। सॉरी, यहाँ पर हमने कॉलन लगाना है और फिर मेरे कंट्रोलर का नाम। अभी मेरे कंट्रोलर का नाम होगा एम्प कंट्रोलर, क्योंकि मैंने एम्प्लॉयज़ के साथ डील करना है। एम्प कंट्रोलर, ठीक है। इसको एंटर करता हूँ, मेरा कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो जाएगा। टेकिंग सम टाइम। कंट्रोलर मेरा क्रिएट हो गया, और अब हम देखते हैं कि कंट्रोलर कहाँ पे क्रिएट हुआ। ये आपको मालूम है, HTTP के अंदर, यानी ऐप के अंदर HTTP, उसके अंदर कंट्रोलर्स, और कंट्रोलर्स में ये मेरा एम्प कंट्रोलर जो है वो क्रिएट हो गया। इस कंट्रोलर के अंदर हम एक फंक्शन लिखते हैं, और इस फंक्शन का नाम मैं रख देता हूँ शो फॉर इंस्टेंस, और इसके अंदर हम अपना रिटर्न करवाते हैं व्यू। व्यू कौन सा? जो मैंने अभी क्रिएट किया है, एम्प्लॉय। अब इस कंट्रोलर के लिए मुझे एक राउट डिफाइन करना है। तो राउट डिफाइन करने के लिए हम आएंगे अपने राउट्स के फोल्डर के अंदर, और उसके अंदर वेब डॉट PHP। सबसे पहले हम कंट्रोलर को इंपोर्ट करेंगे, यूज ऐप HTTP कंट्रोलर्स, और मेरे कंट्रोलर का नाम एम्प कंट्रोलर। उसके बाद हम इसके लिए राउट डिफाइन करते हैं, राउट कॉलन कॉलन गेट, और इसके लिए मैं यूरल डिफाइन करता हूँ। फॉर मैंने यूरल का नाम एम्प रख दिया, and the second argument is the controller class, that is emp controller colon colon class, and in this area the second element is the name of the method that we have to call from this controller। तो शो के मेथड को हम कॉल करेंगे। अब हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और इस कंट्रोलर को कॉल करके देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स देगा।
सो यहाँ पे मैं अपनी यूआरएल एंटर करूँगा एम्प। सो मेरा एम्प्लॉय डेटा यानी मेरा व्यू जो है यहाँ पे मुझे नज़र आ रहा है। लेकिन अभी हमने चूंकि डेटाबेस से डेटा लेकर आना है, तो अब हम वापस चलते हैं और मुझे अब एक मॉडल क्रिएट करना है। और मेरे डेटाबेस के अंदर मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉयज़ है। नाउ द क्वेश्चन इज़ कि मेरे मॉडल का नाम क्या होगा? इसके ऊपर हम पहले ही बात कर चुके हैं, तो आप मेरी ऑलरेडी क्रिएटेड डेटाबेस कॉन्फ़िगरेशन की जो वीडियो है उसको आप ज़रूर देखिएगा, उसके अंदर हमने बात की हुई है। तो डेटाबेस के अंदर हमने सिंगुलर और प्लूरल कन्वेंशन को फॉलो करना है, चूँकि मेरे टेबल का नाम एम्प्लॉयज़ है, तो इस केस में मेरे मॉडल का नाम एम्प्लॉय होगा। सो अगर आपका टेबल प्लूरल फॉर्म में है, तो आपका का जो मॉडल है वो लाज़मी सिंगुलर फॉर्म में होगा, और अगर आप इस कन्वेंशन को फॉलो नहीं करते हैं, तो फिर आपको मैन्युअली टेबल को स्पेसिफाई करना पड़ेगा अपने मॉडल के अंदर। तो ये मॉडल कहाँ पे क्रिएट हुआ है? ये मॉडल क्रिएट हुआ है मेरे ऐप के फ़ोल्डर के अंदर, और ऐप के अंदर हमारे पास है मॉडल्स, और मॉडल्स के अंदर ये एम्प्लॉय डॉट पीएचपी। सो यहाँ पर अभी हम कोई चेंज नहीं कर रहे, क्योंकि हमने उस कन्वेंशन को फॉलो किया हुआ है। इन केस कि अगर आपके मॉडल का नाम और सिंगुलर और प्लूरल कन्वेंशन में नहीं है, और आपके मॉडल का नाम टेबल से डिफरेंट है, देन यू हैव टू स्पेसिफाई हियर योर टेबल्स नेम मैन्युअली। सो अब हम अपने कंट्रोलर में जाएंगे, और कंट्रोलर के अंदर हम उस फंक्शन के अंदर थोड़ी सी चेंज करते हैं। तो सबसे पहले करना ये है कि हम अपने मॉडल को यहाँ पर इंपोर्ट करेंगे। यूज़ ऐप मॉडल्स और एम्प्लॉय। सो डॉलर डेटा इज इक्वल्स टू एम्प्लॉय कॉलन कॉलन ऑल। सो इस केस में हमने इस चीज़ को, मैं यहाँ पर रिटर्न करवाता हूँ डॉलर डेटा। लेट्स सी कि हमें क्या नज़र आता है। तो वापस अपने ब्राउज़र में गया मैं, और ब्राउज़र में जब मैं इसको रिफ़्रेश करता हूँ, तो वी कैन सी ऑल द डेटा जो कि हमारे डेटाबेस के अंदर प्रेजेंट है। अब हम इस डेटा को अपने व्यू को भेजना चाह रहे हैं, तो व्यू को भेजने के लिए मुझे क्या करना है? मुझे इस रिटर्न के अंदर उस व्यू को, इस डेटा को पास करना है। सो वी विल पास एन एरे। एरे का पहला जो एलिमेंट होगा वो होगा मेरा इंडेक्स, जिसके अगेंस्ट मैं अपना डेटा जो है उसको सेंड करने जा रहा हूँ। सो हुआ ये है कि मैंने एक एरे क्रिएट की, और उसका मैंने इंडेक्स रखा, या उसकी की मैंने रखी है डेटा, और उसके मैंने ये पूरे का पूरा डेटा जो सेट है जो पास कर दिया है। अब हम अपने व्यू के अंदर वापस चलते हैं, और व्यू के अंदर हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट कर लेते हैं, और टेबल का बॉर्डर जो है वो मैं 1 डिफाइन करता हूँ, ताकि हमें थोड़ा सा टेबल के अंदर डाटा जो है वो स्ट्रक्चर्ड नज़र आए। और उसके बाद हम इसके अंदर एक टेबल रो डिफाइन करते हैं, और टेबल रो के अंदर मैं एक टेबल हेड डिफाइन करता हूँ, फॉर एग्जांपल एम्प आई डी टी एच एम्प्लॉय नेम फॉर इंस्टेंस, जो, और फिर मेरे टेबल के अंदर तीसरी चीज़ थी उसका रैंक, और चौथी चीज़ है उसकी सैलरी। और इसी टी आर को हम अब फॉर द डेटा, तो ये मेरी हेडर रो बन गई जो कि ऊपर आएगी, और नीचे मुझे अब डेटा शो करना है टीडी की फॉर्म के अंदर। तो टेबल डेटा में अब मैंने क्या करना है? अगर तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ एम्प आई डी एम्प नेम
रैंक और सैलरी। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक रो क्रिएट होगी। मैं आपको ये शो करके एक दफ़ा दिखा देता हूँ। लेकिन इसको हमने डायनामिक बनाना है तो उस केस में हमें क्या करना पड़ेगा, ये सिर्फ़ एक रो है। तो इसको डायनामिक बनाने के लिए मुझे इसके ऊपर एक लूप प्लेस करना है। तो यहाँ पर हम एक फॉर ईच का लूप लगा लेते हैं, एट द रेट फॉर ईच, और फॉर ईच में डॉलर डेटा एज़ डॉलर एम्प। तो एम्प्लॉयी के अंदर वो डेटा आएगा, और इस रो को मैं एंड फॉर ईच कर देता हूँ। तो अब ये मेरे जितने रैकेट्स हैं उतनी ये रो रिपीट हो जाएगी। तो चूँकि मुझे डायनामिक डाटा चाहिए, तो अब हम करने ये लगे हैं कि डॉलर एम्प, डॉलर एम्प के अंदर हम स्टोर करेंगे अपना एम्प नेम, सॉरी स्टोर नहीं, उसको हम एक्सेस करेंगे। फिर हम रैंक को एक्सेस करेंगे, और इसी तरीके से ये मैंने सारी की सारी जो एंट्रीज है, यानी इस डेटा के पास वो पूरे का पूरा डेटा सेट आएगा, और हर दफ़ा एक डेटा सेट में से एक रो इस एम को असाइन होगी, उस रो में से हम वन बाय वन सारी वैल्यूज़ को एक्सेस कर लेंगे। अब इस चीज़ को हम अपने ब्राउज़र के अंदर चलाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या रिजल्ट्स डिस्प्ले करवाता है। तो स्ट्रेट अवे एक बारी मैं इसको सेव कर लूँ। स्ट्रेट अवे हम अपने ब्राउज़र में जाते हैं और देखते हैं कि हमें क्या डेटा शो करवाएगा। सो और देयर इज़ सम प्रॉब्लम। तो ओके, हमने बेसिकली गलती ये की है कि हमने डेटा शो करना है, और ये मैंने आपको शायद स्टार्ट में भी बात बताई थी, जो मैंने गलती की है कि हमने इसको डबल करली ब्रेसेस के अंदर लिखना है। सो बी केयरफुल, जबकि हम डेटा को एचटीएमएल के अंदर डिस्प्ले करवा रहे होंगे तो हमें इन करली ब्रेसेस को यूज़ करना पड़ेगा। करली ब्रेसेस को हमने यूज़ किया, इसको मैंने सेव किया है, और अब हम वापस अपने फॉर्म ब्राउज़र में आते हैं, डेटा रिफ्रेश करते हैं। नाउ वी कैन सी ऑल द डेटा डिस्प्लेड इन द ब्राउज़र। तो ये मेरा डेटा डेटाबेस से फेच होके आ गया, और आपको यहाँ पे ये डेटा सारे का सारा नज़र आ रहा है। ओके जी, एक्चुअली डेटा जो हमने कंट्रोलर के अंदर मॉडल के थ्रू कॉल किया था, तो वो डेटा आपको इस व्यू को हमने पास किया है अंडर दिस एरे। यहाँ पे हमने मॉडल को इंपोर्ट किया था, और लिहाजा हमें यहाँ पर कोई क्वेरी लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगेन, अगर आपका टेबल का नाम आपकी डेटाबेस के नाम से मुख्तलिफ है, देन यू हैव टू मैनुअली डिफाइन द डेटाबेस टेबल नेम इन दिस मॉडल। इस वीडियो के अंदर हमने रिट्रीव किया डेटाबेस से रिकॉर्ड्स को। अब नेक्स्ट ये है कि फॉर एग्जांपल हमारे पास डाटा की तादाद बहुत ज़्यादा है, तो हम वो सारे का सारा डाटा एक पेज के ऊपर डिस्प्ले नहीं करवा सकते। अगली वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि अगर हमारे पास डाटा के अंदर डाटा सेट बहुत ज़्यादा है, फॉर एग्जांपल थाउजेंड्स ऑफ रिकॉर्ड्स हैं जो कि हमने डिस्प्ले करवाने हैं, तो फिर हम देखेंगे कि हम उस डाटे को डिफरेंट पेजेस के अंदर कैसे डिवाइड करके डिस्प्ले कर सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड प्लीज़ कमेंट करें, और अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो उसको ज़रूर कमेंट करें, और मैं उन क्वेश्चंस को यकीनन आंसर करूंगा। थैंक यू वेरी मच, एंड अल्लाह हाफ़िज़।